और मैं मनोज कुमार मौर्य, अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला, आप सभी का इस जूम सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जूम सेशन दोस्तों बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो जूम है ना, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं निकल के आई हैं, जिससे जो हम लोगों को बताई जाएंगी। और बहुत ही बड़ी अर्निंग का जो है स्रोत वहां से निकल के आने वाला है। जो जानकारी हम लोगों को शेयर की जाएगी, उस जानकारी से हम ये जान पाएंगे कि जो है यहाँ से मतलब हमको मुनाफा कैसे होने वाला है, या एक बड़ी हम कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे अभी का एक तो ये एक नारा हो गया है कि जो लाडो सर सबको करोड़पति बनाने पे तुले हैं, एकदम से जबरदस्ती बनकर ही छोड़ेंगे। तो वो जो है एकदम बात कहीं ना कहीं सही होने वाली है। काफी सारे साथी अभी इंटर ही हो रहे हैं। अ, 2 4 मिनट 2 मिनट का ब्रेक और ले लेते हैं, एक सॉन्ग और सुन लेते हैं, तब तक काफी सारे लोग और आ जाएंगे। उसके बाद फिर शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, अपनी कल्पनाओं में जो है कहीं ना कहीं उस भविष्य को देख लेता है, और वहां पे जो है पहले पहुंच के उन सारी चीजों को व्यक्त कर देता है अपने कविता के माध्यम से, या अपने काव्य के माध्यम से, गाने के माध्यम से। तो वही चीज सेम देखिए, हमारे देवाशीष सर ने जो है बहुत पहले इस जब शुरुआत हुई थी मेटाफोर्स की, तभी ने उन्होंने इस गाने को जो है गाया था कि जो है सपने, जो हमारे सपने हैं उनको हकीकत करने के लिए मेटाफोर्स ने उड़ान भरी है। और आज कहीं वो चीज एकदम 100% सत्य हो गई है, और सच में मेटाफोर्स जो है उड़ान भर रहा है, और लोगों के सपने जो है वो सच हो रहे हैं। एक करके सारे लोगों के सपने सच हो रहे हैं। जिसने मेटाफोर्स का दामन नहीं छोड़ा है, मेटाफोर्स का हाथ पकड़ के रखा हुआ है, मेटाफोर्स ने भी उसको नहीं छोड़ा हुआ है। मेटाफोर्स सारे लोगों के सपनों को पूरा कर रहा है, और एक ऐसी उड़ान भर रहा है, मेटाफोर्स ऐसी उड़ान भर रहा है कि अभी उसके फील्ड में मुझे तो कोई दिखता नहीं, और ना दूर दूर तक कोई नजर आने वाला है। काफी सारी अपडेट्स आई थी दोस्तों, तो इन सारी अपडेट को जानने के लिए जो है आप लोगों को बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित है शिवराम कश्यप सर। और शिवराम कश्यप सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। वो हमको थोड़ा सा अभी एसएमएफएस की जानकारी आई है, उसके बारे में हमें आपको बताएंगे। शिवराम सर, आपका माइक अनम्यूट है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का मौका दिया और अपने विचार रखने का मौका दिया हमको। थैंक यू सो मच थैंक यू, सर। थैंक यू। और यहाँ पर आए आज इस मंच पर सारे जितने भी हमारे साथीगण हैं, जितने भी मेटाफोर्सियन हैं, उन सबको तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में इस समीक्षा में आने का आपने हिम्मत जुटाया। और निश्चित रूप से हम सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पे हैं, उन हाथों में हैं जहां पर केवल अपने आप को ही ऊंचाइयों पे नहीं ले जाना है, वरन बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर के चलना है। और क्योंकि होता क्या है कि जिस भी काम को करते हैं और जब वो काम करते हैं जिसमें हमको साथ की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग कौन से व्यवसाय में हैं? हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में हैं। कौन से व्यवसाय में है? नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में है। और नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय ही ऐसा है जो व्यापार भी है और साथ में खुशियां मनाने का एक अड्डा भी है। यस, यस। क्योंकि इससे ज्यादा बेहतर कोई भी दुनिया में व्यापार नहीं हो सकता है कि साथ हम एंजॉय भी कर रहे हैं और अपने बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरे के बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अपने बिजनेस का बढ़ावा देना तो एक अलग बात है, वो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम दूसरे के बिजनेस के साथ में भी एसोसिएट कर रहे हैं और उसके बिजनेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। साथियों, जो भी अपडेट्स हैं वो अपडेट्स तो हम लोगों को मिल ही जाएंगे और शायद हम सभी लोग व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए अपने आप को अपडेट करते ही हैं।
तो उन अपडेट्स में कुछ चीजें जो हमको समझ आई हैं वो हम आपसे उनको क्लियर करने के लिए बातचीत करेंगे। तो पहला, आपने कल कुछ चित्र देखे होंगे, कुछ फोटोज वगैरह आए हैं जो लाडो सर का एक इंटरनेशनल लेवल पे जो छवि निकल के आ रही है। जो फोर्ब्स नामक की, जो फ्रांस की पत्रिका है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल अर्थ जगत की सबसे बड़ी पत्रिका है, उन्होंने एक डिनर का कार्यक्रम रखा और उस डिनर के कार्यक्रम में मेटाफोर्स का एक अहम भूमिका है। आप उन फोटोज में जब देखेंगे तो वहां पर जो बैनर लगा हुआ है, आप उसमें देखेंगे कि हर जगह मेटाफोर्स 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 नजर आ रहा है। और ये छवि मामूली छवि नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में, अर्थ जगत में लाडो सर का ये जो नाम है वहां पर, ये लाडो सर का नाम नहीं है, ये हम सबका नाम है। क्योंकि आज तक हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी किया, जो भी समझा, जो भी सीखा, जो भी प्रैक्टिकल किया, वो एक साइड है। और उसका जो फल है, क्योंकि वहां तो कर्म था, लेकिन जो फल है वो इस मेटाफोर्स के रूप में हम सबको मिला हुआ है। अब इसको चखना है, लेकिन चखने से पहले उस फल की अवस्थाओं के बारे में जरूर जानना पड़ेगा साथियों। कई बार तो क्या होता है कि हम इतने उतावले हो जाते हैं कि जैसे ही कली होती है ना, कली प्राथमिक अवस्था होती है, किसी भी फल को बनने के लिए सबसे पहले उसमें कली बनती है। और उस कली का जो रूप होता है वो फल के जैसा होता है। कई बार ये नहीं मालूम होता है कि अभी ये कली है, इसके बाद में इसमें से फूल बनेगा, फूल के बाद में फल निकलेगा। और फल की भी अवस्थाएं होती हैं। पहले वो एक प्राथमिक अवस्था में होता है जो खाने में आपको टेस्ट नहीं आए, हो सकता है कड़वा भी हो। तो हम सब लोगों को अभी जिस अवस्था में हम लोग चल रहे हैं, जिस अवस्था में विचरण कर रहे हैं, वो एक कली की अवस्था है। इसको फल समझने का प्रयास न करें अभी। अब आप कली को खिलने दीजिए और संभवतः 1 से 2 महीने में ये कली जो है वो फूल बन करके आ जाएगी। ये कली फूल बन जाएगा। और ये फूल क्या होता है कि फूल में एक अद्भुत आकर्षण होता है। और ये आकर्षण सभी स्वादों से बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि फूल को देख करके हर किसी का मन मोह जाता है और उस पे उसकी इंद्रियां जाती हैं। क्योंकि कुछ फूलों में खुशबू भी होती है, कुछ फूलों में केवल और केवल आकर्षण होता है। लेकिन हमारा जो मेटाफोर्स का फूल है, जो आने वाला है, जो खुशबू आने वाली है, इसके अंदर वो सारी की सारी विशेषताएं हैं। यहां से सब कुछ मिलेगा, आकर्षण भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, रस भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है इसे, फूल से। अभी फल नहीं आया, और फल आने के लिए हम लोगों को पेशेंस की जरूरत है। और वो फल संभवतः 1 साल के अंदर अंदर वो एक फल बन जाए। जिसमें फल आ चुका है, फूल से फल बन चुका है। लेकिन इन फूल और फलों से ही हमारी आपकी मतलब जो है, जो जिंदगी है, जिंदगी में बाहर आना। इस से उसकी जो फ्रिक्वेंसी से हमको खुशी मिल रही है। तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके दिखाएं। आप सभी लोग, कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? क्या हमारी आवाज आ रही है सर? यस सर। तो बहुत सारे लोगों इस फूल को देख करके, लेकिन धैर्य से देखें, केवल इसको छेड़े नहीं। अगर इसको छेड़ दिया ना तो फल बनने में
पे पौधा लगाया, देखा कि यार वहां पर फल फूल नहीं रहा है, इसको उठा करके हम दूसरी जगह लगा दें, तीसरी जगह लगा दें, चौथी जगह लगा दें, तो क्या होता है कि वो वृक्ष नहीं बन पाता है। वो एक पोर्टेबल वृक्ष रहता है, पोर्टेबल वृक्ष रहता है, केवल सो का रह जाता है। तो साथियों, बहुत ज्यादा एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को स्टेबल रखने की जरूरत है, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एकाग्रता की जरूरत है। पढ़ रही है आप। सर माइक का ध्यान दीजिए। तो साथियों, ये जो अभी न्यूज आ रही है कि हम कौन सी तैयारी में हैं, और हम सब लोग समझ रहे हैं कि हम तीसरे स्टेज की तैयारी में हैं, फोर्स कॉइन की, और यहां पर हम लोगों को टेस्ट मिलने जा रहा है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज मिलने जा रहा है। जो न्यूज आ रही है उससे समझ में आ रहा है, जो अपडेशन चल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि हमारा तीसरा स्टेप संभवतः आज स्टार्ट हो जाए या कल स्टार्ट हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टअप के तैयारी में है। और यहां पर हम सबको मौका मिलेगा कि हम जितनी कम्युनिटी खरीदारी में होगी, कितनी कम्युनिटी बेचने वाली होगी, वहां पर रेट डिसाइड किया जाएगा अगले घंटे का। तो हम लोग अपने फोर्स कॉइन का रेट बढ़ाने एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि इसमें एक कंडीशन है कि जो रेट हमारा है फोर्स कॉइन का, उस रेट से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वही हमारा फ्लोर प्राइस होगा, क्योंकि हम अपने ही डेस्क पे होंगे, किसी मार्केट के डेस्क पे नहीं होंगे, अपने ही चीज का रेट बढ़ाएंगे। जिस तरीके से अपनी इज्जत कराने से पहले अपनी की इज्जत खुद करनी पड़ती है, तब जाकर के बाहर इज्जत मिलती है साथियों। कहने का मतलब, अपनी चीज की वैल्यू को सबसे पहले तो हमें ही बढ़ाना पड़ेगा, और संभावना है कि कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हम लोग ही अपने इस एसेट्स का रेट, इस कॉइन का रेट कम से कम $10 तक ले चले जाएंगे, और आसानी से जाएंगे, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते जब तक खुली आंखों से कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती है, तब तक हम उसको नहीं करते हैं। और जब हम करना शुरू करते हैं तो फिर पीछे मुड़ के देखते हैं कि गाड़ी कहां जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं है, फिर हम एकदम लग जाते हैं ढंग से। तो साथियों, वो मौका आ चुका है। सर आपकी आवाज कट रही है, हमें लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा वीक है। अच्छा, दूसरा नेटवर्क को तो उसको ट्राई कर लें। सर लीड निकाल देते हैं। नहीं सर, वो लीड से प्रॉब्लम नहीं है, आपका आवाज ऐसे भी विजुअल भी आपका कट कट हो रहा है ना, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम ही। अच्छा, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। यस तो यस। किया भी नहीं जा सकता है नेट को। आज सर आवाज आ रही क्या? यस यस। अच्छा, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। तो सर कहना ये चाह रहे थे कि हमें अब अपने फोर्स कॉइन का रेट बढ़ाने का मौका मिलने जा रहा है। तो कहने का यही आशय है कि हम सब लोगों को अपने ही डेस्क पे अपने कॉइन को सेल करने का और बाई करने का मौका मिलेगा, और यहाँ पर हम अपने रेट से सेल बाई करेंगे बिट लगा करके। जिस तरीके से हम लोग एनएफटी पे बिट लगाते हैं, इसी तरीके से इसमें भी हमको बिट लगानी
ये अगला फेस रहेगा। लेकिन अभी कौन सा फेस है कि कितने सेलर हैं, कितने बायर हैं, उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड करेगा। आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अभी आप देख भी रहे होंगे कि हमारे कॉइन को सेल करने के लिए बटन जो है वो अभी बंद है, और बाई करने का भी बटन बंद है, क्योंकि सेल बंद होगा तो बाई भी बंद हो जाएगा, बाई बंद होगा तो सेल भी बंद हो जाएगा। तो अभी अपडेट चल रहा है। बिल्कुल भी हम सब लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा अपडेट होता है तो कुछ ना कुछ खुशियां आने वाली होती हैं सब। तो साथियों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। और आप जानते हैं मेरा नाम शिवराम कश्यप है, इंट्रोडक्शन नहीं दिया था। शिवराम कश्यप फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और इस जर्नी को पूर्णतया एंजॉय कर रहे हैं। और आने वाला जो प्रोजेक्ट है, थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे, जो आने वाला प्रोजेक्ट है, उस आने वाले प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को हम उस समय कैच नहीं कर पाए। उसका मौर्य सर, यस सर। एक मैसेज आ रहा था कि नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क आवाज आपकी बहुत कट रही है अभी जो। तो चले क्या हमारा अच्छा अच्छा बाद अच्छा, में देखते चलिए। हैं आपको। ओके ओके सर, ओके सर, ओवर टू यू सर। आप देखिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। नेटवर्क इशू होने के कारण जो है अभी सर का सेशन कंटिन्यू नहीं हो पाया है। बाकी सर अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो है अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं आप सारे लोगों को पता है कि बिटफोर्स है। और बिटफोर्स से जो है लोगों की बड़ी आशाएं हैं। क्यों? और बिटफोर्स का जो माइनिंग है वो जितना हम लोग समझ रहे थे कि जितनी आसानी से एकदम हलवा है उसका माइनिंग, उतना उतना भी जो है वो हलवा नहीं है। क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि एचएमएफएस की लॉन्चिंग हुई है। और एचएमएफएस की लॉन्चिंग के बाद सिस्टम ने सीधे सीधे बोला है, एचएमएफएस के लॉन्चिंग के 30 दिनों के बाद जो भी टीयर आपके एक्सटेंड होंगे वो कहीं ना कहीं जो है आपके टीयर सिर्फ और सिर्फ एचएमएफएस के द्वारा ही होंगे। आप एमएफएस से नहीं कर पाइएगा। एचएमएफएस चाहे आप फिर आपको डेस्क से खरीदना पड़ेगा, और चाहे आप जो है एचएमएफएस को जो है आप यहाँ स्टेकिंग में एचएमएफएस में होल्ड करके आप खुद से बनाइए। दो रास्ते हैं आप लोगों के पास में। तो इस तरह से जो है फोर्स कॉइन की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि जितनी कठिनाई से जिस कॉइन की माइनिंग होती है, जितने ज्यादा एफर्ट लगा के जिस कॉइन को माइन किया जाता है ना, उसकी वैल्यू उतने ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं हमारा बिटफोर्स टोकन भी कहीं ऐसे ही हो रहा है। तो जो भी लोग जो है कॉइन में तमन्नाएं उनकी अधूरी रह गई हैं, कि जैसे किसी ने $200 का बाई किया था तो भी $500 बाई करना चाह रहा था बाद में कि हम 500 का कर लिए होते, या किसी ने 2000 कर रखा है, 5000 कर रखा है, और वो सोच रहे थे कि जो है काश जो है मुझे थोड़ा सा और बाई कर लेना था। तो इन चीजों को आप लोग बिटफोर्स में जो है वो बाकी ना करें। जिनके भी टीयर एक्टिव हैं अपने टीयर्स को बचा के रखिए, वो आगे बढ़ा के रखिए। और सबसे बड़ी बात, अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिटफोर्स में जो यूनाइट वर्स आपका दिख रहा है, उसमें सिस्टम ने आपको दिया हुआ है कि आप अभी एक से ज्यादा बार टीयर को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो ऐसे फ्री में नहीं दिया गया है आपको एक्सटेंड करने के लिए। वो उसमें उसमें उसके पीछे एक लॉजिक है। क्योंकि 30 दिनों बाद जो है आपके पास में एचएमएफएस चाहिए आपको टीयर एक्सटेंड करने के लिए। तो हमारे पास अभी एक अवसर है, हम जो है एक से अधिक बार अपने
टीयर को एक्टिव करके और आगे तक जो है कई एक से अधिक महीनों के लिए अगर एक्सटेंड करते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा HMS बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि HMFS का एक स्टेप जो है वो 21 दिन का है। 21 दिन, 42 दिन, 63 दिन, 84 दिन, इस हिसाब से जो है HMFS का जो अवधि है वो इस हिसाब से बढ़ता जाएगा। और अगर आपके पास अभी टीयर एंड कर ज्यादा कर लेते हैं आप, तो आपके पास ये मौका रहेगा कि आप अपने होल्डिंग कॉइन्स को ज्यादा से ज्यादा दिनों के लिए रख पाएंगे। और दूसरी चीज, सिस्टम ने ये भी बोला है कि आपका HMFS जो है वो अलग अलग अवधि के जो HMFS आपके पास में है, उन अलग अलग अवधि के HMFS का अलग अलग रेट भी होगा। मान लीजिए पहले वाले लेवल का HMFS का जो है रेट जो है, अगर $1, $2, $5 होता है, $5 मान लीजिए होता है, तो जो HMFS 2 है उसका रेट $10 हो सकता है। HMFS 3 है उसका 15 हो सकता है, फोर्थ है उसका 20 होगा। तो ऐसे मतलब जितने ज्यादा लंबी अवधि का टोकन आपके पास में होगा, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए अभी सिस्टम ने आपको मौका दिया है, आपके पास जो भी टीयर है एक से ज्यादा बार एक्सटेंड करने का सिस्टम ने आपको मौका दिया है। आप जितनी बार हो सके, जितना आप एक्सपेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से आप मैनेज करके एक से अधिक महीनों के लिए आप अपने टीयर को एक्सटेंड अभी कर लें, क्योंकि इसके बाद में आप जो है ये चीजें नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ये HMFS के लॉन्चिंग का 30 दिन पूरा होगा, उसके बाद आपको जो स्टैंड करने का दिख रहा है ऑप्शन कि आप एक से अधिक बार मल्टीपल कर सकते हैं, वो आपको नहीं दिखने वाला है। फिर आप वही पुराना फिर से चलेगा सिस्टम कि जो है महीने में एक बार स्टैंड कर पाइएगा। और अभी सिस्टम ने मौका दिया है आपको ज्यादा दिनों के लिए अपने टीयर को एक्सटेंड करने का। उसका फायदा ये है कि आप अपने टीयर को ज्यादा दिनों के लिए अगर एक्सटेंड कर लेते हैं, तो आपके पास जो HMFS आपका जो होल्डिंग में जा रहा है उसको आप लंबे समय के लिए रोक भी पाएंगे। नहीं तो आपको नेक्स्ट मंथ में फिर से आ जाएगा आपका एक्सटेंड करने का, तो आपके पास मजबूरी हो जाएगी कि आपके पास जो होल्डिंग में पड़ा हुआ है HMFS, उसी को आप कहीं ना कहीं जो है यूज करेंगे एक्सटेंड करने के लिए। और दूसरी चीज जो है, जैसा कि राम सर अभी बता रहे थे कि आप लोग कल देखे हैं कि सिस्टम ने डेक्स को लाइव कर दिया है। डेक्स अपना वो लाइव होने के दिशा में अग्रसर है। वो कभी भी सिस्टम पे लाइव हो सकता है। उस पे काम ऑलरेडी चल रहा है, कहीं ना कहीं अपलोडिंग हो रही है सिस्टम पे, तो वो कभी भी लाइव हो सकता है हमारे आपके बीच में। और वहां पे हम आप अपने हिसाब से रेट लगा सकते हैं। जैसे हमें अपने टोकन बेचना है तो जरूरी नहीं है कि मैं 2.78 पे ही बेचूंगा। ये इसका बेस रेट है, इसके ऊपर हम कोई भी रेट लगा के अपना टोकन सेल के लिए रख सकते हैं वहां पे। जैसे बेचना है 2.85 पे बेचना है, तो मैं 2.85 अपना रेट लगा करके वहां सेल के लिए डाल दूंगा, और जिसको लेना होगा वो आके वो टोकन जो है 2.85 पे लेगा। और वो दिन दूर नहीं, सिर्फ ये महीना, ये 30 दिन जो है बीत जाने के बाद आप HMFS को 2.78 का जो रेट है, इसको आप ये मान के चलिए कि एकदम लास्ट बार देख पा रहे हैं इस रेट पे। आपको मुझे नहीं लगता है कि इस महीने के बाद जो है आप दूसरे महीने में इसको MFS को जो है दोबारा आप 2.78 पे ले पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला है कि आप जो है फिर से $2.78 पे अपने EMFS को आप खरीद पाइएगा। क्योंकि लाडो सर जो है उसके उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं और ऐसी ऐसी चीजें ला रहे हैं कि जहाँ पे आप अपने खुद से जो कोई बेचना ही नहीं चाह रहा है। अभी आपको HMFS लॉन्च हुआ है, जितने ज्यादा लंबा आप होल्ड करें उस वहां पे 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। वैसे ही सिर्फ होल्ड करने का कौन बेचना चाहेगा? अगर कोई बेचने वाला ना होगा तो खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो रेट वैसे भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ना ही है। बाकी और अधिक जानकारी के लिए जिनसे मैं हमेशा जानकारी लेता हूँ, जिनसे सुन के समझ के मैं हमेशा सिस्टम में आगे बढ़ते रहता हूँ। और आप लोगों आप लोगों को भी आके सर बताते हैं। तो जो है अब मैं ब्रजेश सर को म्यूट करने जा रहा हूँ, और ब्रजेश सर आएंगे और आप लोगों को जो है
सिस्टम, जो भी चीजें मार्केट में आई हैं, नई आई हैं, और उन्होंने जो अपना जो भी एनालिसिस किया हुआ है वो आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि उनके बताने के रास्ते पर चल करके आज मैं यहाँ हूँ। मैंने अपना थोड़ा सा भी दिमाग कहीं पे नहीं लगाया है पहले दिन से। जैसा सर ने कहा वैसे करते करते आज मैं यहाँ पे इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, कि जैसा अभी गाने में वो गा रहा था ना, कि जो है मतलब कि एक मुकाम भी मिलेगा, और जो है मैं शख्सियत बन जाऊंगा ना, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे मिल चुकी हैं, सिर्फ मेटाफोर्स की बदौलत और अपने अपलाइन की बदौलत। तो मैं उस ग्रेट अपलाइन को, उस महान शख्स को यहाँ बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है अपना हैंड रेस करके उनका स्वागत करें। क्या बात है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लीडर्स। अभी इसमें लगभग 80 लोग। गुड मॉर्निंग। ग्रेट। तो बहुत 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 गुड मॉर्निंग। मुबारकबाद गुड कि आज आफ्टरनून की सर। मीटिंग में यहाँ पर लगभग लगभग 80 लोग, नियर अबाउट हाउसफुल के करीब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये चहलकदमी दिख रही है कि आप लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, और मेटाफोर्स में तो हलचल तो मच ही गई है। काफी लीडर्स मुस्कुरा रहे हैं, तो नो डाउट मुस्कुराने का समय आ चुका है। और कल का न्यूज तो बहुत ही स्ट्रांग रहा है, जो कि हमसे पहले के लीडरों ने काफी अच्छे तरह से आपको ये बताया कि क्या होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी न्यूज कि हम लोग अपना अपना डेस्क लॉन्च होने जा रहा है मेटाफोर्स का, और वो भी कल परसों नहीं, वो आज की डेट में लॉन्च होने जा रहा है। क्योंकि रात के 12 बजे का जो मुझे मैसेज मिला हुआ है एडमिन की तरफ से, जो है कि वो टुमारो बोला है, यानी कल रात का मतलब ये आज की डेट की ही बात की गई है जो है। तो हम हो सकता है इवनिंग तक, रात तक जो है इस चीज को देख ले, तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों जो है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, मेटा फोर्स का पर्सनल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एक प्रोडक्ट है। आपने नाम सुना होगा ट्रस्ट वॉलेट का, टोकन पॉकेट का, DYDX का जो है। ऐसे तमाम एक्सचेंजर हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपयोग है, उनका खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर आप जा करके जो है अपने कॉइन को वहां पर रख सकते हो, और अपने कॉइन को वहां पर स्वैप कर सकते हो, और वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारा चीज आप कर सकते हो। यानी उनके पास में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है, और उनका खुद का क्वाइन भी है। और वो क्वाइन जब आप देखेंगे जो वीडियो की प्राइस है ना, उस प्राइस से 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर में 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम ऐसे बढ़े हुए हैं। तो ये छोटा बात नहीं साथियों। अपना खुद का जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेवलपमेंट करना जो है, डेक्स बोल देना है तो आम बात है, इसे कोई भी बोल सकता है, लेकिन इसे डेवलप करना इतनी आसान बात नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये डेवलपमेंट आज से नहीं चल रहा है, लगातार इस पर काम हो रहा है, और अभी बीटा वर्जन में आएगा। ठीक है ना, इसके बाद फाइनल स्टेज में भी जाएगा, तो उसके अंदर टाइम लगता है साथियों जो है। मेटावर्स बोल देना ये आम बात है साथियों, लेकिन इसको बनाना बड़ी बात है। ठीक है, मैं आप लोगों ने बताया, हमसे पूर्वत लोगों ने बताया, लीडरों ने बताया कि आज $2 पौने $3 पर एक कॉइन चल रहा है, और इसको पाओगे नहीं आने वाले समय में, नो डाउट नहीं पाओगे साथियों जो है। क्योंकि जैसे सर ने बताया, कली जब होती है तो उसको फूल बनने में टाइम लगता है, नो डाउट जो है। लेकिन कली जब रहती है, लोग उसी में डर जाते, साला फूल बनेगा भी कि नहीं बनेगा जो है। ठीक है ना, और फूल बन भी गया, महक आएगी नहीं। मैं आपको एक अपनी खुद के ऊपर बताता हूँ। मैं BNB को मतलब ये समझिए, बाइनेंस एक्सचेंज जब लॉन्च हुआ था, तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत अर्ली था, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ पूरी इंडिया के अंदर एज ए 100 लोग या 1000 लोग में मैं था, जब BNB का एक्सचेंज मैंने सबसे पहले
मतलब अपने मतलब कि उसको रजिस्ट्रेशन किया था, साइन अप किया था जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ 1000 या मतलब कि 100 के अंदर मैं था जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था और मैंने इसको साइन अप किया था। और मैं हूँ आपको $2, $1, $2.5, $3 का BNB रखता था, जो कुछ दिन उसका रेट नहीं बढ़ता था, ऐसे रेंग रहा था, उसको कभी स्विंग कर ले, कहीं कोई कॉइन खरीद लिया गया, सेम ऐसा सब कुछ चलता रहा है। लेकिन एक समय आया जब लास्ट टाइम पे मेरे पास में 47 BNB बचे थे, और उस समय BNB का रेट था लगभग $18 से $22 जो है। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, शायद इससे सब कुछ सीख सकते हो आप जो है, क्योंकि यहाँ जो है ना, ये अपने ऊपर झेली हुई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। आज आप देख पा रहे हो कि इंडिया के अंदर बहुत सारी टीमें चल रही हैं, ठीक है ना। मैं शशि कुमार को चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना भाई। देखिए, उन्होंने वो अपना टॉप हासिल कर लिया और एक नेटवर्क बना दिया। जिसके पास नेटवर्क है वो सबसे बड़ा पावरफुल है, पैसे वाला उसको कभी बीट नहीं कर सकता है। अगर आज आपने नेटवर्क बना लिया है तो बहुत पावरफुल है, या बना रहे हो या बनाने की तमन्ना है, तो उसको काटा नहीं जा सकता। अभी इंडिया के अंदर कुछ टीमें हैं, नाम आप लोग तमाम तमाम टीमों को जो है कि जूम को शेयर करता हूं, ठीक है ना। शेयर क्यों कर सकता हूं? क्योंकि ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। हमको नॉलेज चाहिए ना, हमको आगे बढ़ना है, ज्ञान कहीं से लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसमें हैरान परेशान है, मेरे अपलाइन ने काम छोड़ दिया, उसके अपलाइन ने काम छोड़ दिया, दूसरा प्लान करने लगा। अभी तमाम फोन आ रहे हैं सर, डेली 4-5 प्लान आ रहे हैं, और मेरे अपलाइन लोग 4-5 प्लान देने के लिए आ जाते हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है। तो गुमराह है साथियों जो है, वो नहीं जानते हैं। आज क्रिप्टो करेंसी की, मैं कल मनोज जी के घर पे बैठा था, वहां पर लीडर्स थे जो है, बहुत पुराने पुराने लीडर्स थे जो है। तो कोई $10 का प्लान, कोई $20 का प्लान, कोई $50 का प्लान बेच रहा है। तो ये सारी बातें हमने एक शब्द बोला, हम तो खाली सुन रहे थे, मस्ती में हम लोग, जिंदगी मस्ती है, ठीक है ना। हमको कोई हेडक नहीं है, आप करो ना करो, कैसे कर रहे हो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज्यादा आप लोगों की चिंता करता हूँ। यहाँ पर अगर 80 लोग बैठा हुआ है ना, तो रियली माँ कसम बोलता हूँ, आप लोग कामयाब हो जाओ जरूर। चाहे मेरा कुछ भी, कितना भी कुछ करना है आपके लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कामयाब हो जाओ। और इसलिए नहीं कहता मुझे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ करना है, नो डाउट मैं बड़ा तो कर जाऊंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि कम से कम 5 से 7 अपलाइन इंडिया के अंदर में है। लेकिन आज लोग, जिस तरह मैं आईडी खोल कर दिखा रहा हूँ, या शशि कुमार आईडी खोल कर दिखाता है, उस तरह कोई दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि रियली में उसकी आईडी में दम नहीं है। उसकी बातों में दम हो सकता है, वहां इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी आईडी में दम नहीं है। और हम आईडी खोल कर दिखा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है ना। पावर है। आज एनएफटी के अंदर आप नहीं जा सकते हो, आपको मौके मिले 5-5, 7-7 एनएफटी बनाने के, लेकिन आपने उस मौके को मिस किया। आप संशय में थे, यार घाटा होगा कि फायदा होगा। तमाम तरीके से मेटाफोर्स के बारे में अफवाहें मार्केट में चल रही हैं, लोग डेली ना डेली अपने चीज को बेचना है तो किसी ने को बुरा तो बताना ही पड़ेगा। ये मार्केट का फंदा है, हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो ये तो कल भी चल रहा था और आज भी चल रहा है। कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मेटाफोर्स को तमाम कमियां बताई जाएंगी जो है। और कहीं ना कहीं अगर आपका नॉलेज लेवल डाउन है, सिर्फ अगर आप शेर को सुन करके, या ब्रिजेश गौतम को सुन करके, या मनोज जी आते हैं, या आरपी भारती आते हैं, कमल देव यादव जी आते हैं, कश्यप जी आते हैं, तमाम ऐसे लीडरान आते हैं, उनको जब तक सुन रहे हो तब तक मोटिवेट हो। पता चला 1 हफ्ता सुनने को नहीं मिला, लाडो सर कोई न्यूज डाल दिए, मोटिवेट हो, 1 महीना तक कोई न्यूज नहीं आई। तो कहने का मतलब आप अंधेरे में हो। अभी आप लीडरशिप की छोटी सी भी बातें आपके पल्ले नहीं पड़ी हुई है, आपको 1 मिनट के अंदर लोग डिमोटिवेट कर देते हैं। तो इतना दिन का मतलब धरा नॉलेज जो होता है, 1-1, 2-2 साल, मैं तो बोलता हूँ ऐसे ऐसे लोग डिमोटिवेट होते हैं सर, जिनको 5-5, 7-7 साल का अनुभव है, और मेटाफोर्स में ऑलरेडी करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। ऐसे लोगों की मैं बात करता हूँ। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्टिव होने की जरूरत है, और मेटाफोर्स को समझने की जरूरत, गांठ बांध लीजिए। मैं खुले मंच पर फिर से रिपीट कर रहा हूं,
1,60,000 कॉइन। नोट करिएगा, अपने लीडरों से पूछिएगा जितनी टॉप पूरी इंडिया में चल रही है, 1,60,000 कॉइन, 40 एक्टिवेटर एनएफटी, 40 40 एक्टिवेटर एनएफटी, ठीक है ना। शशि कुमार जैसे लीडर बाय डिफॉल्ट जो है बीट कर गए हैं, लेकिन ये आखिरी मौका नहीं है, हम पीछे नहीं हैं, हम बीट करने के भी पीछे बात पर नहीं है, लेकिन हम टॉप पे जाना चाहते हैं, और उस बीच में कोई भी आएगा, हम उसको टॉप करने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं। इसके लिए दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और क्रिप्टो करेंसी की पावर को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। आप लोगों ने कुछ पैसे जमीन में लगा दिए होंगे, कुछ पैसे किसी और प्लान में लगा दिए होंगे। यकीन मानिए कि मैंने $10 जमीन में लगाई, अच्छी बात है, मैं उसको भी प्रॉपर्टी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जहां बात आती है, जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, उसका लेवल 0 होगा, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी को जब आप रखोगे तो उसका लेवल 0 होगा। लेकिन मैं बात करता हूं, कहीं आपने $10-20, $100, $500 किसी न किसी MLM या टोकन प्लान में लगा दिया होगा। लेकिन जब से हम मेटाफोर्स में हैं, और मुझे पता, अगर मुझे टॉप पे जाना है, तो अगर मैंने यहां से कुछ भी मिस किया, तो मार्केट में बैठा हुआ आदमी एक छोटा सा लीडर होते हुए आगे निकल जाएगा। ये कुर्सी जो है ना, जिसपे आप बैठे हो, इसको छोड़ने की गलती मत करिएगा। आपको लग रहा होगा कोई आपको इस कुर्सी को देख नहीं, आप हट कर देखिए, एक से अधिक लोग उस पर बैठने के लिए लालायित हैं, कभी कुर्सी मुझे मिल जाए साथियों। जो तो मेटाफोर्स में जहां पर आप पहुंचे हुए हो, वहां से आगे जाने के लिए आप लोग कटिबद्ध रहिए, और मैं कटिबद्ध हूं। मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया, हमेशा आगे। पहली बार में जब एनएफटी का सिस्टम आया, 6 लेवल में चला गया, ठीक है ना। इंडिया में कोई नहीं गया था, कोई नहीं गया था। सेकेंड टाइम का ऑप्शन मिला, 5 लेवल गया, और थर्ड टाइम काफी जो है ऐसा दिमाग में हम लोगों के अंदर आ गया कि साला अब लगता है जा ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 4 लेवल में आज भी पहुंचा हुआ हूं, और पता करके देख लीजिए 4 लेवल की एनएफटी किस किस के पास में है। ये बात अलग है कि मिंट में नहीं किया है अभी तक, 40 एनएफटी है, उसमें से घटा नहीं है, ठीक है ना। मिंट अभी जल्दी मैं कर लूंगा, आपको वो भी दिखने लगेगा। तो यानी, और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, कम से कम 5,000 एनएफटी, कितना, 5,000 एनएफटी ये बिटफोर्स की हमने बनाई हुई है। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, कितनी बड़ी टीम के अंदर आप बैठे हुए हो, कितने बड़े बड़े लीडरान को आप यहां पर सुन रहे हो, जो नक्शे कदम पर चल करके अपने आप को जो उस हैसियत में बना लिया। यहाँ पर बैठे हुए एक लीडर उस हैसियत में है कि जितना टॉप लीडर जो है नहीं, इमरान खान के पास में पता करिए 2,000-2,500 लोगों का डायरेक्ट नेटवर्क है। लेकिन कल एनएफटी की बात आई साथियों, उनके पास 2 सुपरवाइजर है, ओनली 2 सुपरवाइजर। और हमारे यहाँ एक एक लीडर के पास जो मीटिंग में नहीं आते कभी, 2-2 मैनेजर है, 1.5 मैनेजर है, ऐसे लोग हैं। ये टीम कितनी पावरफुल, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, कि ये टीम ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को बहुत पहले से जानती है। ऐसा नया लोग नहीं यहाँ बैठा हुआ। और तमाम टोकन्स और तमाम चीजों के, तमाम गेमिंग जो होती है, तमाम लोग लाल पीला हल्ला भी करते हैं, और तमाम चीजें आती रहती हैं, RY होता है, ठीक है ना। और कभी कोई बोलता है मेरा ये फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है ना। कोई बोलता है कि यार क्या बोलते हैं कि हम ऐसी जगह पर पैसा लगाते हैं जहां पर रातों रात पैसा डबल होता है। तो जितना भी चुलबुले होते हैं ना, इस चुलबुलों को मल्टीपल टाइम हम लोगों ने ट्राई करके तमाम को देखा हुआ है। तो यहाँ पर मेच्योर लोग बैठे हुए हैं, आप यकीन मानिए इस चीज को। हम ये प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं हम टॉप पे हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को टॉप पे बता करके, और आपको टॉप की जगह से उठा करके जाकर वो क्या बोलते हैं, गंगा नदी के बोल करके गढ़ही में कुदा देने वाला काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आप अवेयर रहिए, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पर झूठ बोल के कोई नहीं जा सकता है, मैं भी नहीं जा सकता हूं, आप जाकर चेक करिए। अब आपके दिमाग में होगा यार, मैं बार रिचार्ज कर रहा हूं और मेरा कॉइन खत्म हो रहा है। भैया किसने कह दिया आप उसको रिचार्ज करो? भाई कॉइन रखे रहिए। आपको डाई भी सिस्टम ने दिया था पहली बार ना, कॉइन तो दिया नहीं था।
सिस्टम ने ये भी तो नहीं कहा भैया आप डाई को फोर्स कॉइन में लगा लीजिए, डाई भी कैश होता है। जिनको समझ में आया डाई को जो है उठाकर दूसरी कंपनी में डाल दिए, उनका बन गया यूरिया। ठीक है ना। जिनको समझ में आया कहीं ना कहीं किसी गेम प्लान में डाल दिए जो है। अभी 5 प्लान डेली आ रहा है, तब भी 5 प्लान 10 प्लान डेली आ रहा है। किसी में $20 डाल दिया, किसी में $200 डाल दिया, किसी में $500 डाल दिया, किसी में $5000 डाल दिया, किसी ने बोल दिया 3000 डाल दो मलेशिया टूर मिलेगा। मलेशिया टूर करने $3000 ले गए जो है। ठीक है ना। किसी ने दुबई घुमाने के नाम पर $5000 $50000 का धंधा ले लिया। तो ओवरऑल डाई भी लोगों ने खत्म कर लिया। अब जिसको पता है कि डाई से हम फोर्स कॉइन बनाएंगे, उन्होंने डाई खर्च नहीं किया। जिनको ये पता है कि हर जगह खाली झोल होता है, वो लोग कहीं नहीं गए और ना आज जा रहे हैं। वो लोग डाई को जो है फोर्स कॉइन बनाए, और $100 में आपको देखा आपने कि 200 से 400 फोर्स कॉइन बनाने का मौका मिला आपको। $100 की आज अगर आपके पास में $100 में 200 कॉइन है और कुछ रिवार्ड मिले 250-300 कॉइन है, तो आप 1 लाख रुपए पे पहुंच गए साथियों। जो महज एक 8-9 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख पे पहुंचा दिया है। सिस्टम अभी आईडियो में है। कोई कुछ कमेंट कर रहा है, बाद में देखें पूरी साथियों कट होता है थोड़ा सा। आज लगभग जिन लोगों ने मेटाफोर्स के ऊपर बिलीव किया, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट समझिए कि उनके दिमाग में हो सकता है बड़ा हो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर $100 मीन्स कुछ नहीं होता है, या कुछ होता है तो आप उतना ही बड़ा होगी जितना बड़ा आप देख पा रहे हो। अब आपके पास ऑप्शन था ना, आप 1 लाख रुपए लगाते, $1000 लगाते तो आज $10,000 था। $10,000 लगाते तो हो सकता है वो $1 लाख बदल गया हो। यानी जो करोड़ रुपए का ख्वाब आपने कई जगह देखा, हजारों जगह देखा, लेकिन वो खाली वही चीज है ना कि पानी से भरा हुआ घड़ा, जिसे उसको टच करोगे फूट जाएगा और चेहरा ऊपर से भी खराब हो जाएगा जो है। तो वही चीजें हुई जो है। लेकिन आप यहाँ पर 10 लाख रुपया लगाते, करोड़ रुपया हो गया ना। अभी तक तो हर जगह पर आप पास तमाम पैसे हो जाते थे, हमारे पास तमाम पैसे हो जाते। अरे यार 10,000 लगाएंगे मजा नहीं आएगा, कम से कम 1 लाख रुपया लगाते हैं, $1,000 लगाते हैं, तब कुछ मजा आएगा। आरओआई में तो हमको समझ में आता था ना कि 2% 3% ऐसा हो जाएगा। लेकिन मेटाफोर्स में $100 लगाया तो एहसान भी कर दिया। चलो वो भी मानते हैं एहसान के, तो आपका कम से कम सिस्टम ने $500 से लेकर $1,000 के बीच में आपको खड़ा कर दिया साथियों, विदाउट एनी कुछ। अगर आपने कुछ किया तो आप कितनी जगह पे बैठे हो आप खुद डिसाइड करोगे, और आप पोर्टफोलियो अपनी खुद जानते होंगे। आपके सामने मौका है, दूसरा मौके इसके अंदर आते रहेंगे, और ये इकोसिस्टम है साथियों जो है। मैं बाइनेंस की बात पूरी नहीं कर पाया था। ये करिए कि जो लास्ट टाइम में मेरे पास 47 BNB थे, और ये अभी बहुत ज्यादा 1.5-2 साल पहले की बात है। और मैं न्यूज थोड़ा सा बाइनेंस से हटा हुआ था, उसने अपना खुद का ब्लॉकचेन जो है लॉन्च किया, और रातों रात देखते देखते 20 से कई डॉलर का वो $100 पे पहुंच गया एक रात के अंदर जो है। और फिर हम सोचने लगे ये नीचे आए तो फिर कुछ दिमाग लगाते हैं साथियों, और वही 47 BNB में बेच चुका था आपको बताऊं। और आज फिर जो है दोबारा फिर उस मौका नहीं दिया, क्योंकि हम यही देखते थे ना कि यार इतने में देखा हुआ है इसको, कम से कम इतने में आ जाए, कम से कम $20 में आ जाए। कभी नहीं आया साथियों। तो वैसे बहुत लोग ये देख रहे हैं कि मेटाफोर्स का कॉइन जो है हो सकता है इसके नीचे आ जाए। अभी लोग कुछ लोग ऐसा गुंजाइश करेंगे, लेकिन एक बार जब डेवलपमेंट हो जाता, हाथ से नीचे निकल जाएगा साथियों, तो फिर ये मिलने वाला नहीं है। और मैं यकीन कर सकता हूँ 47 BNB मेरे लिए 2 साल पहले भी कोई मायने नहीं रखते थे। 47 मतलब कि मात्र और मात्र $1,000 ऐसे बजट में पड़े रहे, कोई बजट में पड़ा है कोई मतलब नहीं है। काश में पड़ा रहने दिया होता तो वही 47 इथेरियम आज मुझे एवरी मंथ कम से कम 2 लाख रुपया तो खाली वो ब्याज, स्टेकिंग ब्याज, जो बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर तमाम टोकन्स लॉन्च होते हैं, कम से कम जिसके पास में आज 9-10 BNB है, कुछ मेरे साथी लोग हैं जिनके पास 9-10 BNB है, तो उनको 4 से 5 कॉइन लिस्ट होता है मंथ में लगभग नियर अबाउट, तो उनको कम से कम $200 आ जाता है, $50-60 $80 के आसपास उनको जो है वो मिल जाता है, कॉइन मिल जाता है।
वो तुरंत चाहे तो उसको कर सकते हैं, बाकी वो फ्यूचर के लिए करना चाहे तो वो अलग की बात होती, बड़ा इन्वेस्ट हो जाता है। तो 47 BNB आज मेरे पास होता, 2 साल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, तो साथियों आप समझिए कितना पैसा मिलता। मतलब 2 लाख रुपए की मैंने एक अपराध बताया आपको, और मेरा धन जो $1000 का था आज एक BNB $600 की है। तो 30 टाइम इन 2 सालों के अंदर हो गया साथियों। और आपको यकीन और विश्वास साथ में बताना चाहता हूं साथियों, मेटाफोर्स के लाडो निको, भले हमको एक जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग के डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको सिस्टम मिल चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज है साथियों, लेकिन उसको सेंट्रलाइज के कारण जो है लोग आज बर्बाद पड़े हैं इस इंडस्ट्री में। लेकिन आज आबादी कहाँ से आई? क्योंकि इस नेटवर्क सिस्टम को, इस मार्केटिंग सिस्टम को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया इस प्रोग्राम को, कि जो करोगे वो आपका है। कोई दूसरा आदमी कितना भी बलशाली आदमी हो जाए, आपका सीनियर नहीं सीनियर का आ जाए, बे $10,000 अभी आज आईडी लगने वाली है, इनका मिलकर कोई ऐसा व्यवस्था, बीच वाला व्यवस्था हो जाए मुझे मिल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लोग जीत रहे हैं। और रही बात प्रोडक्ट बेस की, तो वहां सेंट्रलाइज है, और प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती साथियों जो है, उसको अगर आप मार्केट में 1 महीना 2 महीना बाद बेचने जाओगे तो मार्केट में कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन जो चीजें यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर लेने वाला है कि नहीं आप खुद बताइए। जो यानी 100% वैल्यू है इस प्रोडक्ट की। जो है कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपको तुरंत नहीं दिख रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर उसकी वैल्यू मल्टीपल टाइम है। जैसे हमको में क्लासिक SFC की कीमत नहीं पता चली, आज उसकी कीमत मल्टीपल टाइम है। मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट उठाकर देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूं सिर्फ मतलब जिस कंपनी के अंदर कोई किसी को टारगेट मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज कर आप लेकर आते हो 1 लाख 2 लाख का माल, साथियों 1 साल बाद में उसकी माल की कीमत क्या होगी आप खुद डिसाइड कर लीजिए। यानी यहाँ पर अगर कोई जीत रहा है तो डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो मार्केटिंग प्लान रखा गया है डिसेंट्रलाइज है, और जो है जो प्रोडक्ट है वो 100% वैल्यू का है। दुनिया में कहीं भी इसको बेच सकते हो, हमको डाई मिल रहा है, फोर्स कॉइन मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। अब बात आती है लास्ट स्टेप पे मैं चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी अभी आज मैसेज आया था कि मीटिंग को थोड़ा सा कम समय में खत्म किया जाए, ठीक है ना। तो मैंने रिप्लाई किया यस जरूर हम कोशिश करेंगे, अच्छी बातें होनी चाहिए, मोटिवेशनल बातें होनी चाहिए। आप देख रहे हो दुनिया की सबसे बड़ी मैग्नीज क्या नाम है बताओ? फोर्ब्स। फोर्ब्स के अंदर ये जो है हलचल मची हुई साथियों, आप ठीक है ना। और वहां पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग, मीडिया के लोग आए हुए हैं, ठीक है ना। लाडो की उनसे बातचीत हो रही है। तो मेटाफोर्स साथियों बहुत ऊंचाई पे जा रहा है। हम ये समझ चलते हैं कि जब आज 2 साल के बाद में मेटाफोर्स जहाँ खड़ा है ना, बाइनेंस वहां पर नहीं खड़ा था। मैं आपने सिर्फ बाइनेंस का नाम सुना होगा, हम लोग 2012 से इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, दिन रात जी रहे हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ जी रहे हैं। मेटाफोर्स वहां से कई गुना ज्यादा आगे है, और हम लोगों का भविष्य साथियों बहुत सुंदर है। लेकिन मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, करूंगा कि एमएलएम के सिस्टम में जो $10 $20 $50 $100 के प्लान आ रहे हैं, आपके पास में 10-20 लोग हैं, एक नेटवर्कर उठ रहा है, उन एक को प्लान बता रहा 20 तक पहुंच गया, और 20 ने की बात सुनी, फिर लास्ट वाला कहता है ये मेरे पास एक दूसरा प्लान है ये, तो वो प्लान वहां से चलकर यहाँ खत्म हो रहा है। आज मैंने तेरा लास्ट करवा दिया, कल तूने मेरा करा दिया, बात बराबर हो। और वो 20 लोगों की कमिटी 21 लोगों के पास नहीं जा रही है। अगर मैं आपसे एक चीज कहता हूं, ये लोग जो है हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर जिले में ऐसी प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति से आपको निकलना है, अगर आपको कामयाब बनना है। क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ऊंची चीज है
जिसको ये मिल गई साथियों ना, 1 पीस बिटकॉइन जिसको मिल गई, जिंदगी बदल गई। 10 पीस, 5 पीस जिसके पास में बीएनबी बन गई, जिंदगी बदल गई। 10 पीस, 5 पीस इथेरियम का। आज इथेरियम, कल की डेट में एक बहुत गुड न्यूज आई हुई है। जिस तरह बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया पूरी दुनिया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिस तरह चांदी, हीरे जवाहरात और तेल, रसायन जिस तरह ट्रेड होता है, उस तरह बिटकॉइन जिस तरह ट्रेड होती है, उसी तरीके से इथेरियम जो लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट करेंसी है। एक बार जहां पर आप बैठे हो जरूर इसके लिए क्लैपिंग करिए कि इथेरियम भी अपना जो है इसका ईटीएफ लॉन्च हो गया है। लाडो सर ने जब पहला प्रोजेक्ट दिया साथियों, हम लोगों को इथेरियम कमाने का मौका दिया। जो लोग इथेरियम कमाकर नेटवर्किंग छोड़ भी दिए ना, 10 भी रखे हैं तो राजा है भाई। लेकिन 10 को बेचकर राजा नहीं बना जाता है। 10-20 बीघा जिसके पास में खेत है वो राजा है। 10-20 बीघा खेत जो इसके पास है वो राजा है भाई। उसके बच्चे जो है परदेश नहीं जाएंगे। वो 20 बीघा गन्ना लगाया वो ना, आ जाएगा ठाठ मार के 2-3-4 लाख 5 लाख रुपया साल में। उस तरह जिसके पास 20 बीएनबी 20 बीएनबी है, 20 इथेरियम है, जो कि इसकी कीमत कुछ नहीं थी यार आज के 2-4 साल पहले, लेकिन आज राजा हो गए। लेकिन ये मल्लम करने वाले जरा मिलिए साथियों, ये मल्लम ही कर रहे हैं, धूप छांव में घूम ही रहे हैं। रोज मोटिवेशन शुरू है सुबह से शाम तक। हम लोग भी सुबह शाम तक समझाते थे, लिस्ट निकालते थे, किसको किसको फोन किया जाए, नए लोगों को क्लाइंट ढूंढा जाए। मनोज जी बैठे हैं, पर एक बंदा एक हफ्ते पहले इनकी वीडियो देखा था तो मेरा नंबर पाया था, फोन किया, सर मुझे समझना है, मैं आन पैसे में 4 आईडी लगा हुआ हूँ और 4 साल से हर साल डेली मुझे 1 करोड़ रुपए आ रहा है, सर मैं लेते लेते थक गया हूँ, मेरा भी कल्याण कर दीजिए जो है। हाँ, तो ऐसा वो बता रहा था। हम, अच्छा भैया जो है, तो मैंने मनोज जी को फोन किया, हमने कहा भैया लीजिए लाइन पे, आपकी तरफ के लोग हैं जिसके मैं डायरेक्ट मैं नहीं किसी को ज्वाइन करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्विस, देखिए मैंने आपको टारगेट दिया था कि पिछले हफ्ते की 1-1 लोगों को स्पॉन्सर करिएगा। अब पहले बताओ कितने लोगों ने स्पॉन्सर किया है 1 हफ्ते के अंदर एक बंदे को, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो, जरा बताइए कितने लोग हो, हैंड राइज करिए। और आईडी चेक भी होगी, ये भी आपको बता दें, आईडी चेक भी होगी। ओके ग्रेट। 50 लोगों में 5 लोग, चलो बहुत अच्छी बात है, 100% तालियां होनी चाहिए आप लोगों के। लेकिन सर करिए, तो मैंने इनको नंबर दिया, भाई जाओ देख लो भैया उसको, नीडी व्यक्ति है। तो ये नहीं गए भाई साहब जो है, और नंबर भी उनका फीड नहीं किया। तो यानी अब समझिए चलिए कि मेटाफोर्स वाले कहाँ पहुंच गए। ये रियल क्रिप्टो करेंसी की पावर है, ये आपकी कमी नहीं है, मेरी भी कमी नहीं है, ये पावर है। अरे यार बैठ के मिले खाने को कौन जाए कमाने को, इसको बताओ ना। लेजी मत बनिए, लेजी मत बनिए, बहुत पैसा बनाना है, मिलियंस और बिलियंस बनाने हैं, मेहनत करना मत छोड़िए। लाडो इतना बड़ा आदमी दिन रात मेहनत कर रहा है, यकीन मानिए साथियों। अभी हम लोग कुछ नहीं कर पाए हैं, अभी बहुत लोगों को। और अगर आपको लगता है नहीं हमारी उड़ान इतनी है, तो आप ये मतलब नहीं सोच रहे हो। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़े बड़े बैग हैं लोगों के, हम आप सोच नहीं सकते हैं उतना। मेहनत करना मत छोड़िए, और असली मजा आप आने वाला है। जिन लोगों को, जिन साथियों को लगा कि हमने 10 डॉलर का फोर्स कॉइन, 3 कॉइन जो है पर महीने रिचार्ज करता हूँ, मुझे तकलीफ होती है। साथियों 10 डॉलर आप लगा रहे हो, 50 डॉलर वैल्यू का आपको माइनिंग की स्पीड मिलेगी। कितने का? 10 डॉलर लगा रहे हो, 10 डॉलर लगा रहे हो, 50 डॉलर माइनिंग की स्पीड मिलेगी आपको। 50 डॉलर की वैल्यू का कॉइन आपको बिटफोर्स मिलेगा। जैसे आपको 50 डॉलर का, जैसे 100 डॉलर का आपने फोर्स कॉइन लिया, 200 मिला था, वैसे यहाँ पर कितना कितना उसमें माइनिंग होगी वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 50 डॉलर वैल्यू का आपको माइनिंग मिलेगी। हो सकता है उसमें 1,000 कॉइन मिल रहा हो, उसका रेट डिपेंड, मतलब डिसाइड करेगा कि क्या रेट में है, उतना तक माइन कर पाओगे। यानी 50 डॉलर की वैल्यू में आप 10 डॉलर खर्च किए हो तो 50 डॉलर की वैल्यू का माइनिंग आपको मिलेगा। आप सोचिए साथियों कितनी बड़ी चीज है ये। 50 डॉलर का आप समझिए फिर से फोर्स कॉइन खरीद रहे हो। और मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं, अपने क्रिप्टो करेंसी का जो है नजरिया उसके साथ में कह रहा हूं कि ये फोर्स कॉइन से ज्यादा स्पीड के अंदर ग्रो करेगा।
क्योंकि मैंने तमाम ब्लॉकचेन देखी हुई है जिसका वो मेन कॉइन जो होता है, जितना स्पीड के अंदर जाता है उसके अंडर डेवलप में जो कॉइन्स होते हैं उससे कई गुना ज्यादा स्पीड के अंदर बढ़ते हैं। तो मेटाफोर्स का कॉइन नो डाउट राजा है, ये पूरा इकोसिस्टम को गवर्नेंस टोकन है। लेकिन जो है हमारा बिट फोर्स हमको ज्यादा पैसा बनाने का कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपना फोर्स कॉइन आप लगा दो। लेकिन अगर आप काम नहीं करना चाह रहे हो, आपके पास पैसा भी नहीं है, कमाना भी चाहते हो, तो मुझे आप बताओ क्या रास्ता है ना। किसी को बताना भी नहीं चाहते हो इस इकोसिस्टम के बारे में, और आपके पास में न्यू मनी भी नहीं कि हमको जिस तरह हमने फोर्स कॉइन में 4-5 या 10,000 फोर्स कॉइन बनाए हुए हैं यहां भी बना लें, तो तीसरा रास्ता है क्या? जो है पैसा भी नहीं आपके पास में, नए लोगों को बताना भी नहीं चाहते हैं, फोर्स कॉइन को लगाना भी नहीं चाहते हैं, चौथा रास्ता क्या है? नहीं रास्ते। तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं अगर अर्ली थे तमाम कॉइन्स के लिए, हम लोगों ने दिन रात मेहनत किया, अपनी चीजों को बहुत कंप्रोमाइज किया गया। इस बीच में पिछले 1.5 सालों के अंदर कई बार बड़े खर्चे फैमिली के लोगों ने डिमांड करी, हमने कहा खर्चे बड़े करेंगे हम, वक्त आने दो। और मैंने इस बीच में 4 से 5,000 फोर्स कॉइन बेच करके कम से कम 15 लाख रुपए का एंजॉय किया हूं। लेकिन आपके पास हो सकता है 15 लाख का ही कॉइन है, तो आपके लिए ये चीज नहीं है। हमने अपनी एसेट से जो है मात्र और मात्र 2% निकाला है, 2 से 3% जो खर्चे के लिए, लेकिन हमने कंप्रोमाइज भी किया हुआ है। तो भैया जो जिस लेवल पे है उसको कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो आज फोर्स कॉइन कम है, कंप्रोमाइज करिए, खर्चे कम करिए। आज एक इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, आपके पास फिर से मनोज जी ने बताया कि आपके पास मौका है कि आप ज्यादा रिचार्ज कर लो, क्योंकि 15 से 16 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में, हो सकता है 21 दिन के बाद में, ये हमारा जो रिचार्ज होगा वो डाई से नहीं होगा, फोर्स कॉइन से भी नहीं होगा, होल्ड एमएफएस से होगा। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो दा बेस्ट है, नहीं तो आपको उससे ज्यादा फोर्स कॉइन से ज्यादा का दाम लगा करके आपको वहां से बाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो रिचार्ज कर पाओगे आप। और रिचार्ज करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि वहां से फोर्स कॉइन कमीशन के रूप में जो आपके स्ट्रक्चर में लोग बैठेंगे, उस माइनिंग करने के लिए जो लोग वहां पर लेबल्स लेंगे, वहां से आपको फोर्स कॉइन कमीशन में आने वाला है, वहां से आपको इक्वियन मिलने वाला है, और आपके पास लेबल रहेगा। वो एनएफटी जो है ना वो बहुत पावरफुल है, वो प्रोडक्ट है। तो उससे आप कहीं ना कहीं माइनिंग आप कर पाओगे, जितना बड़ा उतना बड़ा माइनर। हम भी 9 लेवल तक करते हैं, 9,000 फोर्स कॉइन जाता, तकलीफ होता है, फिर हर महीने एवरी 2,000 कॉइन। अभी तक हमने लगभग 40,000 से ज्यादा फोर्स कॉइन इन्वेस्टमेंट कर दिया है इसके, 40,000 कॉइन ज्यादा कॉइन। तो आप समझ के चलिए जो है। और मैं 40,000 जो बता रहा हूँ, इसमें जो $10 से काउंटिंग कर रहे हैं, इसकी कीमत $50 है, यानी लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2 करोड़ रुपए का। यानी 10 टाइम एक साल के अंदर ही माइनिंग की है, तो 20 करोड़ रुपए का नया एसेट खड़ा हो रहा है। और पुरानी चीजों को तो आप पैदा नहीं कर पाओगे। एनएफटी सोचिए बनाना कितना मुश्किल हो गया है। जो एनएफटी $3,500 में बनती थी, वही एनएफटी मौका मिला कि $8,000 बनने का, साथ में कॉइन भी मिलने का। आज आपको 20 लाख रुपए के अंदर वो एनएफटी बन रही है। यानी अगर आप सोचे कोई आदमी को मुझे जो है 3 लेवल भी ही जाना, मैनेजर बनाना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। 30 लाख 35 लाख का प्रेजेंट टाइम इन्वेस्टमेंट है। और जबकि जो अपडेट आ जाएगी ना, उसके अकॉर्डिंग ये बड़ा एनएफटी हो जाएगा। उसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत, इतना ही हजम नहीं हो रहा है तो कैसे मैं और हजम कराऊं आपको। जो है उसकी एनएफटी की कीमत भी बड़ी हो गई है। तो ओवरऑल आप एक बहुत बड़ी टीम के अंदर हो, आपको ये गर्व करना चाहिए, प्राउड करना चाहिए। आप एक बहुत अच्छी लीडरशिप के अंदर में हो, एक ऐसी लीडरशिप, तमाम सीनियरिटी जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, दूसरा प्लान अपने लोगों को बताना शुरू कर देती हैं, लेकिन यहाँ की सीनियरिटी आपको दूसरा प्लान नहीं बता रही है, और ये साथ में चैलेंज कर रही है
कि अगर मैं कोई किसी को टीम को भी, अपनी टीम की बात छोड़ दीजिए, कोई दूसरा प्लान देता मिलो तो मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा साथी, इस कॉन्फिडेंस साथ में। और आपको हमेशा जीतने के लिए मोटिवेट करिए, तो इधर उधर मत भटकिए, आपके लेवल का कोई नहीं है। मैंने बता दिया ना, तीनों चीज ढूंढ कर बताइएगा। इंडिया की टॉप लीडरान को, मैं शशि कुमार मेरे अपलाइन है, ठीक है ना, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो है और जगह बताइएगा जो है, यानी उनकी ही आप टीम के अंदर में हो तो, और जो लीडरशिप अपने आप को प्राउड फील करती है। और दूसरी बात बता दें, आज अगर हम एक मीटिंग कर दें ना, तो ये इंडिया की सबसे बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन तरीके से जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों जो। तो आपने मेरी बातों को सुना, समझा, और आने वाली प्लानिंग बहुत सुंदर है। तो मेटाफोर्स का अपडेट आए या ना आए, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। अगला 2 से 3 साल अगर आपने मेटाफोर्स को दिल और जान लगा कर दिया, तो यकीन मानिए साथियों जो है आपका दिन बहुत ही अच्छा होगा। और आप वो होने जा रहे हो जो अपने आप को आप खुद नहीं पहचान पाओगी, आप क्या से क्या हो गए। तो आपने सुना समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। और कोई किसी सवाल या कुछ हो तो अगला 10 मिनट आपको और है। ओवर टू मिस्टर मनोज मौर्य, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करी लोगों के बीच में, हम लोगों को बताया। अश्विनी सर इनका हैंड रेज है। अश्विनी सर आपका माइक है। अश्विनी कुमार सर आपका माइक अनम्यूट है। हमें लगता है कहीं पे एंगेज है। अच्छा आ गए। हेलो। जी नमस्कार सर। क्या नमस्कार सर, वेलकम। सर हम भी अभी नए नए इसमें ज्वाइन हुए हैं जी और हमको भी इसके बारे में जानकारी लेना है कि इसमें कैसे क्या किया जाता है। जी। मार्गदर्शन करें। किसकी टीम से हैं सर आप? हम मंजूर नबी की टीम से हैं सर। इनके अपलाइन कौन है? अब इस बारे में हमको जानकारी नहीं है सर। कहाँ से आप हैं? इनके हम प्लान कैसे वो होंगे, या तो इलियास होंगे या जो है अब्दुल हो सकते हैं। मेरे ख्याल से इलियास ही होंगे। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेसिक जानकारी जो है अपने अप्लायंस के साथ में, जो सुपर अप्लायन आपका है उसके साथ में बैठिए। और यहाँ पर जो है जो भी बातें होती हैं, नई अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती है आपको, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो है। और आपको जो है आपको कम से कम आधा एक का टाइम देना पड़ेगा आपको, और एक जी बार नहीं बार बार देना पड़ेगा। और इसके बाद में और अधिक जानकारी लेनी है तो मॉर्निंग और इवनिंग की हमारी जूम डेली होती है, उसके अंदर आप टाइम दीजिए, जो है आपको और सारी चीजें क्लियर होंगी। जी सर। शुक्रिया। आनंद कुमार सर का हैंड रेज है। आनंद सर आप माइक अनम्यूट है आप। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत बहुत बढ़िया अपडेट मिलता है सर हफ्ते भर में, और आनंद आ जाता है एक बार सुन के। यस यस। सर एक जानकारी ये चाहिए थी सर कि एक एक्टिवेटर हमने बनाया था, और उस एक्टिवेटर को 3500 एनर्जी से पूरा मर्ज किया था, लेकिन वो 19% शो कर रहा है। तो ये कब तक सही हो जाएगा सर? हाँ जी सर एक एक्टिवेटर हमने 3500 एनर्जी से बनाया था, और वो 19% शो कर रहा है। तो ये कब तक सही हो जाएगा 100% में? 19% बहुत है यार, क्या करोगे और ज्यादा लेकर के जो है। अरे सर जी 3500 एनर्जी दिए थे ना, तो एक एक्टिवेटर के लिए। अभी मैंने परसों मैंने 7 NFT 8 NFT बनाई हुई है, 0 है। आप मुझसे जी ज्यादा हो, इंतजार करिए जब तक, जब मेरा सही होगा तो आपका भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल आप जी वहां पर ठीक है। जाइए, आप जाइए वहां पर सपोर्ट में जाइए, वहां पर टाइप कर दीजिए एक बार
बाकी एनएफटी संबंधी समस्याएं सबकी बहुत जल्द सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि जो है सर इंटरनेशनल लेवल पर। हाँ जी, टिकट जारी कर दें सपोर्ट पे जाके। हाँ एक टिकट जारी कर दीजिए। बाकी इंटरनेशनल लेवल बहुत बड़ी डिमांड है, और तो काफी जो है इसके लिए जो है सिस्टम से डिमांड कर रहे हैं कि इसको एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करिए। तो एडमिन्स भी और डेवलपर भी जो है कटिबद्ध हैं कि बहुत जल्द हमारे में ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट। सही सर, इसके जैसा कोई प्रोग्राम नहीं है मेटाफोर के जैसा। जी हाँ, जी हाँ, जी ठीक है, ठीक है ठीक है मुकुल सर, वाल ओके जी, थैंक यू। बढ़िया से काम करो, और आप प्रूव करो ना मार्केट के अंदर। आप तो झेले हुए व्यक्ति हो कि यहाँ पर 6-7 हजार कॉइन बना करके कहीं आपने गए, और उसके बदले लोग जी तमाम जगह पर जा रहे हैं, और मेटाफोर्स को 1-2 साल आपको भूलने पर क्या मिला, और लगातार जो तमाम कंपनियों के अंदर प्लान में पैसा डाल रहे हैं वहां पर डालने से क्या मिला, जरूर इसको लोगों को वेरीफाई करिए जो है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। यस यस। चलो चलो, ओके मुकुल वाल जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अभी कमल देव सर का हैंड रेज है, तो कमल सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू सर, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का दिया। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी ग्रेट अपलाइन ब्रिजेश सर, जो इतनी जबरदस्त नॉलेज इन्होंने दिया। इन्होंने बताया कि जिसके पास नेटवर्क है दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही है, और सबको नेटवर्क बनाने का चांस है। कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि आप घर से बैठे पूरे दुनिया में आप नेटवर्क बना सकते हैं। फिर सर ने बताया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग को किन लोगों ने गंदा किया। नेटवर्क मार्केटिंग को जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसने गंदा किया। धन्यवाद देना चाहूंगा लाडो सर को, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को डिसेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया। मेरा जो अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग का 19 साल का है। लगभग 82 लोग बैठे हैं। हर इंसान के दिल में एक आत्मा है, आत्मा परमात्मा स्वरूप होती है। अपनी अंतर आत्मा पूछिए, उस नेटवर्क मार्केटिंग में कितना आपका फायदा हुआ है, कितना आपका बेनिफिट हुआ है, मालूम हो जाएगा। लेकिन मैं चैलेंज करके कहता हूं, मेटाफोर्स जिस व्यक्ति ने भी ज्वाइन किया है, आज कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरा ये नुकसान हुआ है। हर आदमी प्लस में है, हर आदमी की इनकम हुई है। तो मित्रों, बाहर निकलिए, काम करिए। जीना और जिंदगी का जीना दोनों में अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। जिंदगी काटना, जिंदगी जीना, बहुत अंतर है। जिंदगी तो कट ही जाएगी किसी न किसी तरह से, लेकिन जीने के लिए त्याग करना पड़ेगा। बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नेटवर्क फैलाइए, अपनी टीम को बढ़ाइए। और हमारे जैसा व्यक्ति, एज 66 साल है, पुलिस से रिटायरमेंट हूं, 6 साल रिटायर हुए हो गया। यदि हमारे जैसा व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और बढ़ा सकता है, 40 साल नौकरी करने के बाद 70,000 पर मंथ वेतन पर रिटायर हुआ, लगभग 33-34 हजार रुपए पर मंथ पेंशन मिलती है। लेकिन थैंक यू मिस्टर लाडो, थैंक यू ब्रिजेश सर, थैंक यू पवन गौतम सर, जो मेटाफोर्स का प्लान हमको दिए और समझ में नहीं आया फिर भी हमको ज्वाइन करा दिए। और जो क्लासिक का प्रोग्राम है, टेक्टाइल का जो प्रोग्राम है, वो तो अपनी जगह पर है। केवल फोर्स क्वाइन से जो हमारी अर्निंग हुई है रेफरल की, वो लगभग 9,165 फोर्स क्वाइन
हमको अलग से मिली है, केवल लोगों में चर्चा करने का। और आज जब उसको 2.78 से गुणा करते हैं तो लगभग 23 लाख प्लस की इनकम होती है। और 15 महीनों में जब हम उसको बांटते हैं तो जो एक महीने की इनकम होती है 1,57,000 प्लस की होती है। सोच करके देखिए, 40 साल नौकरी करने के बाद 1 लाख रुपए इनकम नहीं मिल पाई, और केवल 15 महीना यहाँ काम कर करके अपने बच्चों के साथ रह करके अपने गांव में रह करके 1,57,000 पर मंथ की ग्रोथ है। कहाँ गए हो? उठो, जागो, भागो, काम करो, नेटवर्क बनाओ और पूरी की पूरी दुनिया में छा जाओ। थैंक यू। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेटाफोर्स में हूँ और ब्रिजेश सर के, पवन गौतम सर के, गौतम दो सर के टीम में हूँ, जो बार बार यहाँ से सीख कर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मैं बढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? क्योंकि आप हमसे जवान हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे योग्य हैं, और हमसे कई गुना ज्यादा पैसे की जरूरत भी आपको है, तो हम कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? सर थैंक यू। अभी मैं बस्ती निकल रहा हूँ, हमारी मीटिंग लगी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको सुनकर के हम लोगों के अंदर जोश आ जाता है कि मतलब वो जोश 65 साल की उम्र में वो जोश इन जवानों के अंदर भी काश वो जोश आ जाए तो मजा आ जाए। और हम जवानों को लेकर चल रहे हैं और आप जैसे Thank you, जवान sir. मेरी टीम के अंदर है, ये हम लोगों का Thank you, सौभाग्य है सर। ओके, शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा हैंड रेज है आरपी सर का। और आरपी सर, मैंने आपका माइक म्यूट कर रखा है। अरुण, हेलो। यस सर। हेलो तो अरुण सर को मौका थोड़ा दिया जाए, अरुण सिंह को जो गाड़ी चला रहे हैं। क्या? हेलो। अरुण सिंह को ले लिया जाए, अरुण सिंह को, इसके बाद आरपी सर को लिया जाए। ओके ओके। अरुण सर, आपका माइक अनम्यूट है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये कह रहा था कि एक डाउनलाइन पर मुझे फोर्स कॉइन खरीदा था। शाम को मुझे पैसा दिया, लेकिन मैं जो परचेज कर रहा हूँ तो वही दिखा रहा है कि डेस्क पे कोई काम चल रहा है। तो क्या मैं अब वॉलेट टू ट्रांसफर कर सकता हूँ उसके में, कि अभी जब सिस्टम आए तभी खरीदे? बैलेट में आपकी कॉइन है क्या? बैलेट में आपकी कॉइन है क्या? हाँ, वॉलेट में कॉइन है। तो नहीं तो ट्रांसफर हो जा रहा है ना, कि वॉलेट टू इनर बैलेंस टू वॉलेट। मैंने फर्स्ट दिन यही करके देखा था, जिस दिन लॉन्च हुआ था वॉलेट में जो ही शो किया था, एक कॉइन मैंने भेजा था दूसरे वॉलेट में, तो मतलब सक्सेसफुली सेंड हो गया था। अच्छा, या अभी रुक जाएं, डेस्क पे आ जाए? ये डेस्क पे आने वाला है तो क्या अपना जो डेस्क है इसी पे आएगा, कि बाहर भी कोई ऐप से नहीं, पहले खरीदा जा सकता अपना डेस्क, अभी अपना डेस्क है। इसके बाद सेंट्रलाइज की भी जो है पूरी तैयारी चल रही है, ठीक है ना? वो ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा सबसे पहले, मेन वॉलेट में ट्रांसफर करके उसके बाद वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो जाएगा। वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं? यस यस। अच्छा, ये डेस्क पे कब तक उम्मीद कुछ है कि आजकल में आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि कल से ही रुकी हुई है। नहीं, जो मैंने बताया सर, रात में जो मुझे मैसेज मिला हुआ है, ठीक है ना, एक टॉप एडमिन के द्वारा, उन्होंने बोला है टुमारो, मतलब आज के लिए बोला हुआ है। अच्छा, तो मतलब टुमारो आज मतलब वहीं से खरीदेंगे सीधे सिस्टम से ही? मे बी इवनिंग तक या रात तक जो है, या अभी कुछ देर में, कभी भी हो सकता है सर। अच्छा अच्छा, क्योंकि तो काम वही रुका हम पड़ा है ना, तो रुक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। देख लीजिए, जैसे सर बता रहे हैं उसी तरह कर लीजिए, या थोड़ा रुक लीजिए, रुक जाइए, कोई नहीं, दिक्कत रुक जाते हैं तो फिर अगर आजकल में हो तो फिर रुक ही जाना ठीक है। सर सिस्टम से होल्ड करिए, खरीद लीजिए। अभी होल्ड करिए सर, होल्ड करिए।
ठीक। हाँ सही और कह रहे हो। अभी सारे लोगों का दिमाग में बात होनी चाहिए कि होल्डिंग बहुत प्रॉफिटेबल है। अगर 2 कॉइन 5 कॉइन 10 कॉइन भी हमको आ रहा है तो सब होल्ड पे मारो, ठीक है ना। हाँ, होल्ड पे है, सब वैसे तो 200-400 कॉइन होल्ड जितना कर भी दिया कॉइन, है। 2 5 कॉइन 10 कॉइन जितना भी आ रहा है होल्ड पे मारो, क्योंकि होल्ड हर तरीके से फायदेमंद है। और अगर आपको लिक्विड भी करना रहेगा तो 21 दिन का क्या कोई टाइम थोड़ी होता है, 21 दिन के बाद लिक्विड भी नहीं, कर सकते हो। 21 दिन में 10 बार, अब तो 10-11 दिन ही बचा है, बाकी तो हो चुका है, लगभग पूरा भी नहीं हो गया। आज जो करोगे तो फर्स्ट डे होल्ड किया गया, आज से 21 दिन माना जाएगा ना। आज जो करोगे हाँ, आज से आज से 21 21 दिन हो गए। नहीं, जो फर्स्ट डे जो लोग किए हैं उनका तो हो गया है, 10 दिन ही बचा है, 11 दिन तो बीत ही गया होल्ड किए। ठीक है सर, जी ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके सर, थैंक यू सर। आरपी भारती को लीजिए। आप गाड़ी चला रहे हैं आरपी सर, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो हेलो। यस यस, वेलकम सर। हाँ सर। हाँ, मेरी आवाज जा रही है आपको? यस यस। चेहरा भी दिख रहा है क्या? अभी दिखा नहीं रहे हैं तो कहाँ से दिखेगा। अब सब दिख रहा है। हाँ, अब दिख रहा है। चलिए, पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और उसमें से भी आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि लगभग 80-82 लोग इस बिजनेस मीटिंग को मतलब साझा किए हैं, और बड़े गर्व की बात है। और मैं थोड़ा सा शेयर करने के बाद अपनी बात बंद करूंगा। अभी मैं कल के डेट में मैं चाह रहा था कि अपने टीयर को मैं एक्सटेंड कर, कल के डेट में मैं चाह रहा था कि मेरा जितना टी एक्सटेंड है उसके अलावा भी कम से कम 1 महीने का और बढ़ा दूं। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि जिसके पास जितना ज्यादा मतलब चिप रहेगा वो उतना बड़ा माइनिंग कर पाएगा, उतना ही बड़ा क्यूबिट फोर्स कमा पाएगा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी अनफ्रीज क्वाइन है, और उस अनफ्रीज क्वाइन से मैं अपने टीयर को कम से कम 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर लूं। जबकि वेस्टिज से मैं एक बार पूरा मतलब पहले से लेके 9 लेवल तक मैं अपना एक्सटेंड कर चुका, वहां से अब होगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कोशिश ये थी, मेरे दिमाग में ये था कि मैं अनफ्रीज क्वाइन से मैं अपने टीयर को एक्सटेंड कर लूं। लेकिन जब एक्सटेंड पर जाता था तो इस तरह का कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है। 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन अनफ्रीज क्वाइन से ओनली होल्डिंग का तो है। आप अपने एमएस को फोर्स क्वाइन को होल्डिंग लगा सकते हैं, होल्डिंग करने जाएंगे तो वो डबल लेगा और आपका एक टीयर भी बाई हो जाएगा और आधा क्वाइन जो है होल्डिंग में चला जाएगा। लेकिन केवल अनफ्रीज क्वाइन से अपने 1 महीने के टीयर को एक्सटेंड करने का ऑप्शन सिस्टम नहीं दे रखा। तो ये बड़ा टेक्निकल चीज है। इस चीज को मैं 1 घंटे तक परेशान था कि मैं अपने अनफ्रीज क्वाइन से अपने एक टीयर को और बढ़ा दूं। नहीं समझ में आया तो हम सर जी को मतलब फोन लगाए 10-11 बजे रात को। तो उन्होंने भी मतलब जानकारी जो दी वो ही दी कि आप अनफ्रीज क्वाइन से मतलब जो है अपने टीयर को ओनली 1 महीने के लिए बढ़ाने का ऑप्शन दे नहीं रखा है। तो वहां हम चाहते हुए भी कि मतलब अपने टीयर को एक महीने 2 महीने के लिए और भी एक्सटेंड कर लूं, ये कदाप अब होने वाला नहीं। ये जब भी होगा तो अब आने वाले दिनों में HMF से ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिन लोगों ने अब तक बढ़ा लिया, अब वो बढ़ाने का मौका खत्म हो जाएगा और मात्र 14 से 15 दिन बचे हुए हैं जिनको मल्टीपल टाइम अपने टीयर को होल्डिंग पर ले जाना है, टीयर को भी एक्सटेंड करना है, साथ साथ होल्डिंग पर ले जाना है।
वो केवल 14 से 14 दिन बचा हुआ, इसके बाद आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हम पूरी कम्युनिटी को मिस्टर लाडो मौका देने नहीं, और ये पक्का मान के चलिए, हम मतलब कोई बहुत बड़ा प्रेडिक्टर नहीं है, बहुत बड़ा अनुभव मेरे नहीं है, लेकिन मैं जहां समझ पा रहा हूं कि अगले 14 से 15 दिन के बाद ही आप देख लिए डेक्स जो है अंडर प्रोसेस चल रहा है, वो कभी भी लाइव हो सकता है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, एक दिन में 24 घंटे में लाइव होने की सूरत में है। और मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, कर भी पा रहा हूं अपने आप को, कि अगले 14 दिन के बाद ये फोर्स कॉइन का रेट ये नहीं रहेगा, आप कम से कम $3 मान करके चलिए, क्योंकि वो घड़ी आ गई है अब इसको जो है बढ़ने का। और उस समय सभी के सभी लोग अभी अगर ये डेक्स आ भी जाता है तो जल्दी से जल्दी लोग बाई करने का कोशिश करें, अपनी फोर्स कॉइन की क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करें। ये 14 दिन के बाद ये बहुत महंगा पड़ेगा लोगों के लिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं डी.एन. मिश्रा जी को, जो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको मैं अपने उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अभी नोटिफिकेशन दिया है, मतलब कमेंट किया है कि हमने अपने पीएफ से पैसा निकाल करके 2000 कॉइन खरीदा है। इसके लिए हमारी तरफ से उनको और उनके फैमिली को विशेष शुभकामनाएं। आप जरा सोचिए, लोग अपने अगर नौकरी कर रहा है आदमी तो अपनी जो सर्विस है उसका जो पीएफ मिलता है वहां से लोन लेके वो लोन मिलता है, पीएफ से जो अगर पैसा निकालते हैं तो वो लोन होता है। और लोन ले करके लोग जो है, अभी मिश्रा जी ने 2000 फोर्स कॉइन खरीदा, उसकी कीमत समथिंग 5 लाख। तो शायद लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी आने वाले दिनों में पोटेंशियल बहुत अधिक है। तो कहने का मतलब समराइज मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूंगा अपनी भाषा से कि ये 14 दिन 15 दिन के बाद इसका सीन जो है बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बीच जो भी छूट मिली हुई है आप सभी लोगों को, चाहे वेस्टिंग से आपको टीयर एक्सटेंड करने की या एमएफएस से होल्डिंग पर जाने की, वो आप कर लीजिए, क्योंकि अभी आप मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम चिप कलेक्ट करने का मौका पा रहे हैं और मिस्टर लाडो दे रहे हैं। आगे आने वाले इसी 14-15 दिन के बाद ये मौका खत्म हो जाएगा, तब हर महीने आप अपने टीयर को एक्सटेंड कर पाएंगे। 1 महीने में केवल एक ही चिप आपके पास मतलब बढ़ोतरी में हो पाए। आज आप चाहें तो मल्टीपल टाइम जो है अपने चिप को बढ़ा सकते हैं, और इसी के साथ साथ मिलने वाली एनर्जी से आप अपनी एनएफटी को भी पंप कर पा रहे हैं। और दूसरी बात सर, कभी मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, चीजों को जानिए जरूर, लेकिन एक ही सवाल अगर कई लोगों से अगर आप पूछते हैं जिसका उत्तर केवल एक ही होता है, तो शायद सीखना जरूरी है, जानना जरूरी है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उसकी रिप्लाई को समझने की कोशिश कीजिए और अपने लीडर का मैक्सिमम सम्मान करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी किसी मेरे मित्र ने ये पूछा था कि मैं जो मेरे पास फोर्स कॉइन मैंने अपने एनएफटी को 35 से पंप किया, फिर भी वो मतलब 19% दिखला रहा। सही बात, इसका उत्तर मुझसे भी पूछा गया था और मैंने वही उत्तर दिया था जो आज सर जी ने दिया है, इसमें कोई दो अंतर नहीं होगा। तो चीजों को थोड़ा सा बारीकी से आप भी समझिए। इसमें जानते क्या है, पूछना बेकार नहीं है, लेकिन उसमें आप बार बार डाउटफुल में जा रहे हो, आप बार बार डाउटफुल में इसलिए जा रहे हो, और बार बार डाउटफुल जाने में आपका नुकसान हो रहा है। आप अपने काम को, अपने करेज को बढ़ा नहीं पा रहे, अपनी साहस को बढ़ा नहीं पा रहे हो, और आगे बढ़ करके कुछ कर नहीं पा रहे हो। इसलिए चीज को सरलता से समझिए और अपना प्राउडफुल कीजिए कि आपको ऐसी अपलाइन मिली है जहां क्रिप्टो करेंसी में मतलब कोई चीज बाकी नहीं रहने वाला है जो आपको समझा नहीं सकते। तो आप सभी लोगों को
इन्हीं बातों के साथ मतलब जो है धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। जय मेटा फोर्स। एक और हैंड रेज है दीपक दीपक कश्यप का। दीपक सर आपका माइक अनम्यूट है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू मनोज जी, तहे दिल से धन्यवाद, आपने यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और थैंक यू सर। जी थैंक यू। और सुपर से प्रेजेंट किए आज ब्रजेश सर ने, जितना बताया, जितनी नॉलेज दी हमें, लाजवाब रही सर। और बहुत कुछ हम डेक्स एक्सचेंज आने के बाद बहुत एक बड़ा डिसीजन लेंगे के साथ बातचीत करके। तो मेरा क्वेश्चन यही था सर, वो मैं बार बार क्लियर करता भी रहता हूँ बीच बीच में ब्रजेश सर से बात करके। जैसे ही हमारा 2 कॉइन निकला, 5 कॉइन, मतलब डेली 10 कॉइन रिलीज हो रहा है मेरा वेस्टिंग से, तो उसको हम कंटिन्यू होल्डिंग में डाल रहे हैं, क्योंकि और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। होल्डिंग में डाल करके उसको MFS 1 MFS 2 बनाने के लिए उसकी एक तैयारी है। क्या है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन दोबारा बार बार में यही आता है मुझे फील्ड में, कि अगर हम आज स्लॉट बड़ा करते हैं तो आप ये मानिए कि उसका हम क्या वैल्यू आंक सकते हैं कि स्लॉट कहाँ हमें काम आएगा एक टेक्टाइल की इनकम से अलग। छोटा सा क्वेश्चन है सर, इसको क्लियर कर दीजिएगा। मनोज सर। आप यूनाइट वर्स के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं सर, ब्रजेश सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे टेक्टाइल में हम स्लॉट, अगर किसी का 9 स्लॉट है और हम 10वां करवाना चाहते हैं उसका, तो टेक्टाइल की इनकम के लिए तो वो अवेलेबल है ही है, उससे अलग उसको हम क्या इनकम का सोर्स बता सकते हैं कि इसका क्या और फायदा होने वाला है? जैसे मैं बता सकता, टेक्सटाइल की इनकम तो सब लोग जानते ही हैं। टेक्सटाइल में वर्क करने से कितना बड़ा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। मैं साथ में एक और लाइन जोड़ देता हूँ सर, अगर मैं सही से इंफॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, मैं उसी से श्योर करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ जैसे हमारी टेक्सटाइल गुड्स लॉट होगा, उसके अंदर जैसे ग्राफ बनाया हुआ था कि एक स्लॉट वाले को 10% वहां पे डिस्काउंट मिलेगा किसी भी चीज में। जी हाँ, जी हाँ। 70% डिस्काउंट मिलेगा जिसके 12 लेवल है, यानी कोई 100 रुपए की चीज होगी तो 12 लेवल वाले को सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की मिल जाएगी। वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है सर। वहां पर लेबल्स का बहुत बड़ा महत्व है। लेबल्स का मतलब ये समझिए कि अगर आप 12 पे हो ना, तो अगर 12 लेवल कोई कर रहा तो इन स्पेशल क्राइटेरिया उसको दी जाती है जो है। ओके। क्योंकि यहाँ लेवल जो कमीशन जो तमाम चीजें आ रही हैं, रियल इस्टेट आ रहा है और तमाम NFTs आ रही हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट आ रहा है। तो उसके अंदर जितनी भी टीमें वहाँ बाइंग और सेल और दुनिया के कॉस्मेटिक सामान आ रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप होने जा रहा है सब कुछ जो है ना, तो ये क्लासिक जो का सेकंड वर्जन आने वाला है, ये बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। आप देखिएगा लोग पैसिव की तरीके से वहां पर बहुत बड़ी इनकम करेंगे, ठीक है। अब अभी आप 11 पे मैं हूँ तो यहाँ पर खत्म हो जाता है लेवल कमीशन, लेकिन 12 पे अगर आप हो, 12 पे मैं हूँ तो खत्म नहीं होगा। वहां पर स्पेशल बनाया गया है, ठीक है ना। उस स्पेशल वहां पर जो है 3 लेवल तक का कमीशन वहां पर बनाया गया है। ओके, थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि भाई 12 तो वहाँ क्लासिक पे जो पहले गए थे SFC मिला था, NFT बन गए, आज राज कर रहे हैं लोग, मजा कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। आज दूसरा फिर से चांस मिला, TR मिल रहा है लोगों को। TR अगर आपके पास में है कॉइन, अगर आपके पास में 3 करोड़ कॉइन रखी गई है, अभी 3 करोड़ कॉइन के वैल्यू लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अरे यार मेरे पास में पैसे नहीं है, लेकिन जब पैसा नहीं कोई नहीं, लेकिन जिसने आज किसी तरीके से मेहनत करके परेशानी झेल कर अगर आदमी वहां पर चला जा रहा है और TR इंडेक्स में भाग उसको मिल जा रहा है, तो जब उसको क्या बोलते हैं ना, जब उसको रिवार्ड मिलेगा ना आने वाले 15 दिन 1 महीने बाद में ना, लोग दांत के तले उंगलियां दबा लेंगे। मैं इतना कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी सब लोग समझ रहे, ठीक है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ब्रो, ओके। तो कोई और ना हो तो फिर मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले चलिए। ये सर शायद कहीं बिजी हैं सर। 2 लाइनों के साथ में जो एक लाइन बोली गई थी, और उस लाइन को पूरा करने के लिए
जो थोड़ा सा हम सब कुछ शब्द बोलना चाहेंगे। जब मौर्य जी ने मीटिंग को स्टार्ट किया था, कम किया था ब्रजेश सर का, और लाइन बोली थी कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और उसके आगे की एक लाइन है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो आज हम सब लोग इस अनुभवी प्लेटफॉर्म पे, इस जूम के अनुभवी प्लेटफॉर्म पे सप्ताह का एक दिन लेकर के, एक दिन एनर्जी लेकर के सप्ताह भर एंजॉय करते हैं हम सभी लोग। तो आज हम सभी लोगों ने जबरदस्त तरीके से इंफॉर्मेशन के साथ में एंजॉय किया, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हम अपने जीवन में अनुभव की खान पैदा करेंगे, और हमारे जीवन से बहुत सारे लोगों को अनुभव के हीरे मोती और पन्ना हीरा जो भी है वो सारे लोगों को मिलेंगे। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ में हम आज इस जूम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करने का आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।